नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा को स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म्य में की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामतुर हो गया। पूजा के फूल भूल गए। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की क्रीड़ाएं होने लगी। यक्षपति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्मों को देख गए और उन महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी, तूने मेरे पूज्यवर शिवजी का तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ। तो स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा। मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से वह माली पृथ्वी पर गिर गया। स्त्री का वियोग हो गया। कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अनंतकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया। गंगा जी का स्नान किया, परंतु मक्खियों ने पीछा न छोड़ा। भिन्न भिन्न करती ही रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ यमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनाकर मुक्ति का उपाय पूछने लगा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो। समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने से मिलता है, वह इस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुनने से मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार साल 2023 में 14 जून को योगिनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत उपवास करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इससे साधक पर विष्णु जी की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से व्यक्ति द्वारा अनजाने में किए हुए सारे पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 13 जून को सुबह 9:28 पर शुरू होगी और 14 जून सुबह 8:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है। अतः 14 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साधक प्रातः काल में स्नान ध्यान करने के पश्चात व्रत संकल्प लेकर विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। योगिनी एकादशी व्रत नियम का पालन दशमी तिथि से करें। अतः दशमी तिथि पर लहसुन प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन न करें। अगले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम करें।
इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें और नियमन मंत्र से जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आह्वान करें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती से करें। भगवान को प्रसाद में पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पाठ विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास करें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पारण करें। अभिजीत मुहूर्त 24 जून सुबह 11:33 से 12:28 तक रहेगा। योगिनी एकादशी पारण का समय 25 जून सुबह 5:47 से 8:28 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 24 जून को शुक्रवार को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:04 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। योगिनी एकादशी की पूजा विधि। योगिनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा आरंभ करें। अब एक चौकी में पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित कर लें। इसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान करा दें। स्नान के बाद भगवान विष्णु को वस्त्र माला आदि पहना दें। अब भगवान को ताजे फूल माला पीला चंदन हल्दी लगाएं और एक पान के पत्ते में सुपारी 2 लौंग 1 रुपए का सिक्का और 2 बताशा रखकर भोग लगा दें। इसके साथ ही मिठाई के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अब जल अर्पित कर दें। जल अर्पण करने के साथ दीपक धूप जला दें। भगवान विष्णु जी के मंत्र चालीसा के बाद योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में विधिवत आरती कर लें। दिन भर फलाहारी व्रत रखने के बाद शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की आरती कर लें। द्वितीय तिथि को विष्णु जी की पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर दें। योगिनी एकादशी व्रत को करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी के व्रत से पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। कोई गंभीर बीमारी होने पर योगिनी एकादशी का व्रत काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।